बोली पार्वती जी को तो बड़ा सुख है। बोले क्यों? बोले लाइट का कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। बोले क्यों? बोले जब जिनके माथे ही पे चंद्रमा हो उनकी लाइट कब जाएगी। बोले दूसरा सुख, बोले दूसरा सुख क्या है? बोले पानी कभी भरना नहीं है। बोले क्यों? बोले मस्तक पर गंगा। जब पानी चाहने सो कई लो डाल दो, सो भगवान शंकर है, सो टेढ़ो मूड करो। कहा बिटिया को बता। बोले एक और सुख है बिटिया को। बोले क्या? बोले कभी कपड़ा भी प्रेस नहीं करना। बोले क्यों? बोले वे पहनता ही नहीं। गुड जॉब। जब पहनत नहीं है सो प्रेस को करे। बोले चौथा भी सुख है। बोले रिश्तेदार कभी आना नहीं है। बात तो सही है। बोले क्यों? बोले रिश्तेदार जिंदा उनके हैं ही नहीं, मरे वाले ज्यादा आउट नहीं है। बोले मरे कौन है? बोले भूत। अरे कहना क्या चाहते हो? अब बोले एक और सुख है पांचवा। बोले क्या? बोले सिक्योरिटी दमदार। बोले क्यों? बोले कैलाश पर्वत पे रात की के बाप में दम है कि चढ़ जाए। सुख बिटिया को बहुत अच्छे हैं, पार्वती को। ऐसी शंकर जी की महिमा गाई जाती। महाराज जी का हमारा अगला कंपटीशन होगा। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ये बिना मेकअप के महाराज इतना चमका है महाराज। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, पतंजलि का एलोवेरा लगाते हैं स्वामी जी। शाबाश। पक्की बात। अरे ये प्रचार नहीं हो रहा है, सच्ची बात है। बात तो सही है। शाबाश। इनकी पिटारी हमने पहली बार देखी। या में काका है भाई। हाँ, कोई सांप बिच्छू तो ना है ना यहाँ में। बात तो सही है। महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? जय श्री राम। महाराज जी खुश रहो। गुड जॉब। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? देखो मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे गोरा कर। अरे कहना क्या चाहते हो? नो। गोरा वाली क्रीम हम भैया तुम्हारे लिए बनवाएंगे। एक बार लास्ट बार। महाराज जी खुश रहो। जय हो प्रभु, धन्यवाद। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। शाबाश। गुरुजी छूट नहीं रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। शाबाश। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट। 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज। हाँ। शादी गुरु जी मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। आप कहते हैं दारू पीना पाप है,
दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता है? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है क्यों। और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है, तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। कहो देसी का पौवा जिंदाबाद, देसी का पौवा जिंदाबाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी। अरे कहना क्या चाहते हो? और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ आओ, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी हैं। हिंदू? शाबाश। हाँ, आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले, क्यों मारोगे? बोले, आज 4 चीजें तुम्हारे सामने हैं। पहले, पराई स्त्री लाके रख दी, बात तो सही है। तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा, मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा, ढेर सारा सोना रख दिया। इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी, दारू रख दी। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। शराब। इन चारों में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी। बोल, क्या लेता है? पंडित जी बोले, पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है। ये मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। बात तो सही है। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है। आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता? मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। ये तो पानी है। नहीं रे बाबा, दवाई है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो, गोली कनपटी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं। पंडित जी ने दारू पी। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। और जब दारू पी ली, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। तो दारू जब पी, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। तो नशा चढ़ा। शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को, जिसको ऑपरेशन होता है ना जी, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं। बात तो सही है। जिससे शून्य हो जाती है। वो अंग क्या हो जाता है? कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो वो उस स्त्री को छेड़ने लग गए। शाबाश। यहाँ जा, नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3 पीते। अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो गए, वो नशा आया कहाँ से? गुड जॉब। जहाँ से आया वही तो गलत है। नहीं तो गुरुजी, सारे फसाद की जड़ तो वही है। गुरुजी जब ज्यादा पी ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जो कम पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम पीने से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा। हमारे यहाँ 5 महापाप गिनाए हैं शास्त्रों ने जी। 5 महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब है, हाँ। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। बात तो सही है।